हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मम्स वायरस। मम्स वायरस क्या होता है और किस वजह से होता है, कहाँ होता है, किस तरह से एक्ट करता है। तो पहला है डेफिनेशन, मम्स इज़ कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस। मम्स आरएनए पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है और जो कॉज करता है पैरोडाइटिस। पैरोडाइटिस क्या होता है? पैरोडाइटिस पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम पैरोडाइटिस कहते हैं। मम्स को हम रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। मम्स इज़ ऑल्सो नोन एज रूबियोला। इसका पॉजिटिव एजेंट आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है। वही कि मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? आरएनए पैरामिक्सो वायरस, जिसकी वजह से मम्स देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड तो 14 से 21 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 14 से 21 दिन के अंदर इसका इंक्यूबेशन होता है और एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड माने तो 2 से 3 हफ्ते तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी का क्या पीरियड होता है? तो 4 से 5 दिन डिसीज़ के पहले और 7 से 10 दिन बाद मम्स का कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी, कि किस किस वजह से, मतलब कि ऐसे कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, ऐसे कौन कौन सी जगह ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मम्स फैलता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी मम्स देखने को मिलता है। कोई भी हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें मम्स देखने को मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। सेकेंड, बॉडी सिक्रेशन, सलाइवा बट रेड कंडीशन। कोई भी बॉडी सिक्रेशन है, जैसे कि सलाइवा सिक्रेट हो रहा है और वो अगर किसी के संपर्क में आ गया तो उससे भी देखने को मिलेगा, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही कम कंडीशंस में ऐसा होता है। थर्ड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी हमें मम्स देखने को मिल सकता है। सिंगल टाइम इन्फेक्शन कैन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। अगर एक बार किसी को मम्स हो जाता है तो उसके अंदर लाइफ टाइम के लिए वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, और दोबारा उसे वो चीज़ें जैसे कि मम्स है वो अफेक्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड अटैक रेयर होता है, उसमें हमें बहुत 0% चांसेस होते हैं दोबारा मम्स होने के, बट अगर सेकेंड चांस में हमें मम्स देखने को मिलता है तो 86% अफेक्ट करता है वो हमारी बॉडी को। इट अफेक्ट प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट। ये जो मम्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में भी अफेक्ट करते हैं और इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं वो उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। बट फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, अगर किसी भी लेडी का फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर है तो और उस बीच में उसके मम्स हो गया है तो वो उसे भी अफेक्ट करेगा और उसके बेबी को भी अफेक्ट करता है। इट इज़ हार्मफुल टू फीटस। ये हार्मफुल होता है फीटस के लिए। अगर ये पाया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में तो ये हार्मफुल होता है फीटस के लिए। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मम्स। मम्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बट लेकिन 30 से 40% जो होता है मम्स के साइन एंड सिम्टम्स वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है साइंस आर नॉट सीन। जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स है वो 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं साइंस। बट मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है ये 5 से 9 साल की एज ग्रुप को। जो भी बच्चे 5 से 9 साल की एज के हैं उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है मम्स। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं, लाइक जो 5 से 15 साल तक के बच्चे हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। फर्स्ट कंप्लेंट बाय चाइल्ड इज़, जो पहली कंप्लेंट आती है बच्चों के द्वारा वो यही आती है कि उन्हें कान में दर्द हो रहा है। स्पेशली नाइट के टाइम पर ज़्यादा दर्द होता है, कान में ईयर एक होता है और नेक्स्ट डे उनको स्वेलिंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, विच इन्वॉल्व्स इन पैरोटिड ग्लैंड, जिसमें कि हमारी पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, सब मैंडिबुलर रीजन इन्वॉल्व होता है, सब लिंगुअल रीजन इन्वॉल्व होता है, और ये एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर आना, मतलब कि बहुत तेज़ बुखार आना, कान के नीचे दर्द होना स्पेशली नाइट के टाइम पर, और सूजन आना, पेन इन ओपनिंग माउथ, मुंह खोलने में दर्द होना, लिम्फ नोड स्वेलिंग होना, बट स्वेलिंग इज सबसाइड इन 1 to 2 वीक्स। मत मीन्स जो हमारी लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी सूजन आ जाती है उनमें भी, लेकिन ये जो सूजन होती है वो 1 से 2 हफ्तों के बीच में ये सबसाइड हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। मम्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों में, इन चिल्ड्रंस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन आर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। मीन्स जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है मम्स की चिल्ड्रंस में, बच्चों में, वो होती है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन इन एडोलसेंट। एडोलसेंट वो होते हैं जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, उनमें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हम एडोलसेंट्स कहते हैं। उनमें कॉम्प्लिकेशन पाई
जाती है ऑर्चाइटिस की। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है पेन इन टेस्टिस, हमारे टेस्टिस में पेन होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चाइटिस। बट एक और कंडीशन होती है कि अगर ऑर्चाइटिस अगर हो रहा है तो वो लीड करेगा इनफर्टिलिटी इन मेल्स में, वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में ओफोराइटिस आता है फीमेल्स में, और इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी में सूजन आना, ओफोराइटिस कहलाता है। थायरोडाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस होता है, एंड पैनक्रियाटिक होता है। इसके बाद आता है वैक्सीन ऑफ मम्स। मम्स की वैक्सीन होती हैं जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें मम्स होने के खतरे कम हो जाते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं। वैक्सीन गिवन IM रूट, जो मम्स की वैक्सीन्स होती हैं उसको हम IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट में देते हैं। सिंगल डोज दिया जाता है इसका 12 मंथ के बाद। जब बेबी 12 मंथ का हो जाता है उसके बाद हम इसको सिंगल डोज देते हैं। सिंगल डोज मीन्स 0.5 ml हम देंगे सिंगल डोज में IM रूट से, और इसकी वैक्सीन का नाम होता है MMR वैक्सीन। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बनने लिए आगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।